स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस बहुत ही शानदार क्षेत्रमिति के क्लास में। मेंसुरेशन आपके कमेंट के अनुसार जो भर भर के आप बहुत सारा कमेंट किए कि सर क्षेत्रमिति हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, क्षेत्रमिति समझ में नहीं आने के पीछे वजह है उसका वर्ड। बहुत ऐसे विद्यार्थियों को, बहुत ऐसे बाबू लोगों को ऐसे कन्फ्यूजन आ जाता है, जान देगा कि क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, उसके बाद से समझिएगा। वो इसमें एक वर्ड आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक आता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तीनों में क्या अंतर है, ठीक है, ये तीनों में हम डिफरेंस बता देंगे ना, आप आराम से समझ जाएंगे। कब हम लोग क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, कब टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे, और कब उसका वॉल्यूम यानी आयतन निकालेंगे। ये सब चीजें एक एक पॉइंट समझना है। देखिए, जब ये हम भी पढ़ाई कर रहे थे ना, तो हमको भी बहुत सारा डाउट इसमें रह गया, ठीक है। अब जाके वो डाउट क्लियर होता है कि यार हमको ऐसे समझाया गया था तो समझ में आता। जैसे मान लीजिए कि ये बना है सिलेंडर, मतलब इसको बेलन कहते हैं, ठीक। ये बेलन बना कैसे, ठीक। तो कोई समझाता है कि सुनिए, एक पेज ले लीजिए और पेज पहले आयत होता है, आयत मतलब ऐसा रेक्टेंगल होता है ना, पेज को जब गोल मोड़िएगा तो ये बेलन टाइप का बन जाता है, तो उससे इसका फॉर्मूला बनता है। ये बात सही है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उससे ये फॉर्मूला नहीं बनता। जैसे मान लीजिए आपके कॉपी का पेज है, ऐसे लेकर के ऐसे उसको फोल्ड कर दीजिएगा तो गोल बन जाएगा ना, तो फिर उसको खोलिएगा तो क्या बन जाएगा, आयत बन जाता है। तो आराम से निकाल सकते हैं उससे उसका क्षेत्रफल। लेकिन मेरा दिमाग जहाँ तक जाता है, थोड़ा सा समझिएगा, उस हिसाब से हमको लगता है कि ये जो बेलन है इस प्रकार बना है। मतलब हम जहाँ तक इसको रिसर्च किए हैं तो हमको जहाँ तक ये लगा है कि ये वृत्त से बना है। ये किससे बना है, वृत्त से, क्योंकि इसके नीचे भी वृत्त है और ऊपर भी वृत्त दिख रहा है। वृत्त माने गोला, ठीक, कोई भी नीचे वृत्त न रहता है तो वृत्त से बना है, मेरे को ऐसा लगता है। दिमाग लगेगा हम कहना क्या चाहते हैं। जैसे कि एक गोल चीज़ यहाँ देखिए, चलिए हम यहाँ से ये ले लेते हैं, अपने एक सिंबल है यहाँ पे ज्ञापन एकेडमी वाला अपना, ठीक है, इसको ले लेते हैं। ये वृत्त टाइप का है, वृत्त टाइप का है। मान लीजिए कि इसको नीचे रख दिए। अब बताइए, इसको बेलन, बेलन समझते हो ना, जैसे पाइप गोल होता है ना, उसी को बेलन कहते हैं। इसको बेलन बनाना है तो अगर हम इसको यहाँ ध्यान दीजिए ऐसे कर दें, ठीक, और यहाँ हर जगह यहाँ पे एक बहुत बड़ा डंडा लगा दें, यहाँ पे डंडा ऐसे पूरा छोटा छोटा करके चारों तरफ से लगा दें, ठीक, और उसके बाद से ऐसे ही ऊपर से भी एक रख दें, तो बेलन बनेगा कि नहीं, समझ में हम क्या कह रहे हैं। जैसे इस तरह रख दें, इसमें इसके साइड साइड में बड़ा बड़ा डंडा लगा करके और ऐसे सीधा कर दे, ऊपर से एक और गोला इस पर रख दे, तो बताइए बेलन बना कि नहीं। यानी आप क्या किए, एक वृत्त में, समझिएगा, अब वृत्त में कहाँ पे डंडा बांधने को बोल रहे हैं, वृत्त के परिधि पर बोल रहे हैं। ध्यान से समझिए, बस इतना आप काफ़ी है, ठीक। वृत्त के परिधि पर अगर आप ऐसे इसमें क्या बढ़ा रहे हैं, ऊंचाई इसका बढ़ा रहे हैं, ऊंचाई बढ़ा रहे हैं, तो अब बेलन बन जा रहा है ना, समझ में। यानी वृत्त की परिधि पर अगर ऊंचाई बढ़ा रहे हैं, ये मान लीजिए कि एक वृत्त हो गया और वृत्त में अगर ऊंचाई बढ़ा, तो परिधि क्या होता है, वृत्त का बाउंड्री निकालना, परिधि तो होता है 2πr। इसमें खाली हम बाबू ऊंचाई बढ़ा दे रहे हैं ना, खाली क्या बढ़ा दे रहे हैं, 2πr ऊंचाई, तो क्या बन जा रहा है, एक बेलन बन जा रहा है। तो आप बताइए कि हम किए क्या, यहाँ पे वृत्त में ऊंचाई बढ़ा दी, मतलब इधर से चारों तरफ से ये ऊंचाई बढ़ा दिए, तो आराम से वृत्त में ऊंचाई बढ़ाने से बेलन बन जा रहा है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ माने क्या होता है, ऊपर का हिस्सा, ऊंचाई इधर से बढ़ाए ना, बीच में से तो ऊंचाई नहीं बढ़ाए, साइड से बढ़ाए, तो पृष्ठ का मतलब होता है साइड वाला हिस्सा। पृष्ठ का मतलब खाली क्या होता है, साइड वाला। आखिरकार बेलन बना कैसे, आप सोच के देखिए तो कहिएगा सर आप खाली इसमें ऊंचाई लगा दिए ना, तो ये खूब बढ़िया गोल टाइप का, बेलन टाइप का दिखने लगा, ठीक। यानी कि आप ऊंचाई वृत्त में, वृत्त के साइड साइड में, साइड को परिधि बोलते हैं, परिधि में खाली ऊंचाई लगा दिए, ठीक है, तो वृत्त का वक्र पृष्ठ बन गया। अब कहिएगा सर नहीं आ रहा है समझ में, ठीक है, वृत्त का वक्र किसे कहते हैं। तो देखिए, वक्र माने होता है टेढ़ा, वक्र माने क्या होता है, टेढ़ा। जैसे कि आप एक पेज को लेके जब मोड़िएगा, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, पता है क्यों, एक बार आप समझ जाएंगे तो जिंदगी में कभी मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति में डाउट खत्म हो जाएगा। जैसे कि अभी हम आपको बोले थे कि ये कैसे होता है, एक मिनट, ये ऐसे होता है, ठीक। ऐसे मान लीजिए कि हमने इसको गोल मोड़ दिया तो ये बन गया बेलन। ये कैसे बन गया, बेलन बन गया। अब हम क्या करें, वक्र पृष्ठ को देखो, इधर भी खाली है और इधर भी खाली है, ये तो कंफर्म हो गया कि दोनों तरफ खाली है। वक्र कहते हैं खाली, ये वाला है ना। कागज कहाँ तक है बताइए, बीच में कागज है नहीं है, साइड साइड से खाली कागज है। तो ये साइड साइड वाला जो टेढ़ा होता है, टेढ़ा को शुद्ध हिंदी में वक्र कहते हैं। तो ये जब भी बोलेगा वक्र पृष्ठ तो समझिए कि खाली साइड साइड से है, ठीक। संपूर्ण बोलेगा तो ऊपरवा से ले आके गोल काट के बंद कर देंगे और नीचे से भी बंद कर देंगे। तब बताइए, आप बताइए कि वक्र में ज़्यादा कागज लगेगा कि संपूर्ण में लगेगा। संपूर्ण में क्या होता है, ऊपर से भी कागज और नीचे भी। सर कमेंट कीजिएगा किस में ज़्यादा लगेगा, तो आप कहिएगा सर संपूर्ण में ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एक तो कागज आप मोड़े हैं तो ये लग गया, ऊपर से भी दो गोला लग रहा है। तो इसीलिए बाबू
वक्र में थोड़ा कम कागज लगा है और संपूर्ण में ज़्यादा कागज लगा है। तो जब भी बोले कि जो वक्र पृष्ठ का, तो साइड साइड का पूछा गया है, ठीक। और इधर से पैक कर दे दोनों तरफ से, तो ये संपूर्ण हो जाता है। समझ में आए? और इसको पैक करने के लिए हमें वृत्त की जरूरत पड़ेगी। किसकी? वृत्त की जरूरत पड़ेगी। आपको ये समझ में आया होगा। देखिए, तो आप बताइए कि वृत्त पर ये ऊंचाई कहाँ बढ़ाएं? तो वृत्त पर हम ऊंचाई पता है कहाँ बढ़ाएं? वृत्त की परिधि पर बढ़ाएं। और जब इस तरह बढ़ाए हैं तो ये वक्र बना है। सिर्फ क्या बना? बीच में तो होल है ना, बीच में तो खाली ये है, ठीक है, खाली इस तरह से बन गया है। तो जब भी बोले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये होता है 2πr/h। क्यों? क्योंकि 2πr परिधि था, हमें खाली ऊंचाई लगा दिए तो अपने से ये टेढ़ा हो गया। क्या हो गया? ऐसे ऐसे करके टेढ़ा हो गया। इसका मतलब कि यही होता है वृत्त का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h। और जब बोलेगा संपूर्ण, तो बस कुछ नहीं करना है, 2πr/h तो खाली टेढ़ा टेढ़ा हो गया। यहाँ देखिए, फिर से समझिए, 2πr/h तो ये हो गया, इसका लिख दे रहे हैं यहाँ पे 2πr/h, 2πr/h। और संपूर्ण बोला है तो ऊपर एगो वृत्त लगा दे, नीचे एगो वृत्त, ये रहेगा, ये वृत्त और वृत्त दूगो रहेगा। यानी कि जब भी बोलेगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसमें आप दूगो वृत्त लगा दीजिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल πr² प्लस πr²। यहाँ पे 2πr/h, πr² कितना πr²? 2πr²। यही हो जाएगा संपूर्ण। चाहे तो इसमें कॉमन ले सकते हैं 2πr, r जब तीनों में से कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा h प्लस r, इसमें का h, इसमें का एगो r बचेगा। तो ये होता है आपका फॉर्मूला 2πr/h प्लस r। और नहीं तो ट्रिक आपको बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। किसी भी फॉर्मूला में किसी का बात कर रहे हैं जिसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, क्या बोले? संपूर्ण। उसमें क्या करना है? उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही लिख देना है। कैसे? इसी को एक बार लिख दीजिएगा 2πr, ठीक। और r के बाद फिर एक बार r और h तब लिखिएगा, और इसको प्लस में ब्रैकेट ऐसे कर दीजिएगा। हो गया? कैसे कीजिएगा? इसी को 2π ऐसे 2πr, फिर यहाँ पे लिखिएगा r प्लस h, इसी को दोहरा के h, यही सब लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं आयतन का। ये बेलन है, और बेलन आप लोग देखिए ग्लास वगैरह भी इस तरह का होता है, अधिकतर शीशा का ग्लास, तो उसका आयतन निकालना है, मतलब इसमें अंदर का जगह। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला तो वैसे आपको लिख दे रहे हैं यहाँ पे, πr² होता है। अब कहिएगा सर ये क्या किए? ये भी वृत्त से बनाए हैं, समझिएगा। वृत्त ये था 2πr, इसमें h लगा दिए, समझिएगा। साइड साइड में था, समझिए यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं। ये क्या था? साइड साइड को परिधि कहते हैं, इसमें h लगा दिए तो आराम से साइड से दीवार खड़ा हो गया। इस साइड में क्या खड़ा हो गया? चारों तरफ से दीवार खड़ा हो गया। आराम से इसको हम वक्र कह सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं आयतन का। आयतन का मतलब होता है एक गिलास है, और गिलास में जब आप पानी रखेंगे, समझिएगा ध्यान से, देखिए ये बोतल हो गया, ठीक। अब इस अगर बोतल में पानी रखेंगे तो देखिए नीचे गोल टाइप का है ना, ठीक। और जब पानी रखेंगे तो पानी क्या साइड साइड में खाली रहेगा कि पूरा का पूरा वृत्त पर रहेगा? यानी कि पूरा नीचे अगर ये पानी डालेंगे तो ऐसा नहीं कि खाली अरिया साइड में रहेगा, पूरा रहेगा। और वो क्या करेगा? पूरा क्षेत्रफल पर रहेगा। यानी कि अगर हम ऐसे बात करें इस पर, और इससे चारों तरफ से यहाँ दीवार, मतलब कुछ चीज़ें यहाँ पे हम लगा दें, खूब बढ़िया, ये बेलन टाइप का हो गया। तो जब इसमें पानी डालेंगे तो पनिया साइड साइड में खाली नहीं ना रहेगा, पानी तो ये पूरा रहेगा, और पूरा ऐसे करते करते आराम से पूरा भर जाएगा। पूरा में भरेगा ना पानी, तो पूरा में, इसका मतलब कि क्षेत्रफल पर पूरा पानी रहेगा। और यही क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल पूरा क्षेत्र को कहते हैं। धीरे धीरे ये ऊंचा उठेगा, जब भी पानी डालेंगे धीरे धीरे पानी ऊपर आएगा। तो क्षेत्रफल में ऊंचाई लगा दो, वृत्त के क्षेत्रफल में ऊंचाई लगाओगे, पूरा का वो कहते हैं क्षेत्रफल। इसमें अगर ऊंचाई लगाएंगे तो आयतन बनता है, तभी तो अंदर जगह बनेगा। तो बस यहाँ पे क्षेत्रफल वृत्त का है, इसमें ऊंचाई लगा दिए। और जब भी बोलेगा वक्र पृष्ठ माने टेढ़ा वाला, बाहर से, उसको बोलते हैं क्षेत्रफल, तो 2πr/h होता है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। डायरेक्ट आप दिमाग में एक चीज़ बैठा लीजिए। क्या बैठाना है? वक्र पृष्ठ माने खाली साइड वाला को कहते हैं, और संपूर्ण में दोनों तरफ से ऐसे लगा दो। तो आपसे हम अगर पूछें, फिर से एक बार कमेंट कीजिए कि अगर एक लोहे का कोई हम पाइप बना रहे हैं, ठीक, तो खाली लोहे का पाइप ऐसे था सीधा, इस तरह से मोड़ दिए, दोनों तरफ खाली आर पार दिख जाएगा, मोड़ दिए, तो दोनों तरफ मोड़ दिए। और दूसरा पाइप बनाए जो मोड़ करके और ऊपर से भी पैक कर दिए नीचे से, तो दोनों में सबसे ज़्यादा लोहा किस में लगा है? तो आप कहेगा सर दोनों में सबसे ज़्यादा लोहा किस में लगा? तो कहेगा सर जो दोनों तरफ पैक है, तो जो खाली जो पैक नहीं है ना, इस तरह खाली टेढ़ा है, तो टेढ़ा को ही वक्र कहते हैं, जो कि होता है फॉर्मूला क्या? 2πr/h, और ये होता है आपका
क्षेत्रफल जब भी आयतन की बात करेगा, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच कहेंगे और इसी से ये बन जाएगा। तो ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। जैसे यहाँ लिख रहे हैं कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, एक बेलन लिख देते हैं, ठीक, और बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और बोल रहा है इस टंकी की ऊंचाई भी पता है 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इसमें कितना लोहा लगा है। तो आप थोड़ा देर के लिए बताइए कि लोहा कहाँ लगा है। तो कहिएगा सर लोहा तो साइड साइड में लगा है और नीचे पेंदी में लगा है। इसका मतलब साइड साइड वाला को क्या कहते हैं, तो वक्र कहते हैं, 2 पाई आर एच। और फिर नीचे एगो वृत्त लगा है ना, तो एक ही गो वृत्त लगाइए पाई आर स्क्वायर और इसमें वैल्यू भर दीजिएगा तो निकल जाएगा भाई लोहा कितना लगा है। अगर ऊपर से ढक्कन बंद कर देते हैं तो उसके लिए एक और वृत्त लगाएंगे ना, तो एक और वृत्त हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। समझ आए? तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं शंकु का। इसमें कितना पानी आएगा, अंदर के पानी को निकालना हो तो इसको आयतन कहते हैं। क्यों? क्योंकि पानी, जैसे कि आप कभी बताए थे ना कि एक गिलास ले लीजिए और गिलास में बोलिएगा पानी भर के लाओ, तो पानी के गिलास के अंदर ना भरोगे तो अंदर वाले जगह को आयतन कहते हैं, जिसमें अंदर जगह होता है। बोलेंगे बैलून में हवा भरो तो बैलून के बाहर ही फूकोगे, अंदर फूकोगे, तो अंदर वाले जगह को आयतन कहते हैं। अ से अंदर, अ से आयतन। ठीक, अब यहाँ देखिए, थोड़ा देर के लिए दिमाग लगाइए कि ये बेलन है, ये क्या है, बेलन। ऐसे मैंने बेलन बना दिया। ठीक, अब बेलन को शंकु की तरह बनाना है तो हम चाहेंगे तो इस तरह काट दे अगर, तो देखिए तो एक हिस्सा, 2 हिस्सा, ये पूरा, ये 3 हिस्सा बन रहा है कि नहीं। इसको अगर हम मिटा देंगे तो यही ना शंकु बन रहा है। इसका मतलब, हमारे कहने का मतलब है कि पूरा बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पूरा का आयतन होता है। लेकिन हम इस तरह से काट रहे हैं तो बताइए बेलन को कौन हिस्सा किए, 3 हिस्सा, तो लिख दे रहे हैं 1/3। जब 3 हिस्सा करेंगे तो तीसरा हिस्सा जो मिलेगा हमको शंकु मिलता है। तो लिख दीजिएगा बेलन का आयतन में खाली 1/3 लगा देने से क्या बनता है, शंकु। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये देखिए अब इस तिरछा वाला को पता है क्या कहते हैं, एल कहते हैं, यानी स्लेंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं, तिर्यक। तिर्यक माने तिरछा ऊंचाई, और जो बीच में होता है ना, इसे ऊंचाई कहते हैं। ऊंचाई ये भी है, ये भी है, तिरछा है तो तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है, और ये तो आपका त्रिज्या हो जाएगा। तो जब भी, अब देखिए इसका, अगर ये तो आयतन था, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको एक चीज़ बताए थे हम, पता है क्या, देखिए आपको बताए थे कि जहाँ वृत्त रहेगा वहाँ पाई रहेगा। ठीक, जैसे ऐसे आयत वाला बताए थे ना, आयत में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई। लेकिन हम दुइयों को गुणा करते हैं ना, इसमें भी वही करेंगे, इसको और इसको सिर्फ गुणा करेंगे। यानी कि किसको, आर को, ये भी आर है और ये भी एल है, लेकिन एक तरफ वाले को गुणा करते हैं, इधर आर को गुणे एल को। अब वृत्त रहेगा तो क्या रहेगा, पाई रहेगा। तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है, एक तरफ से पाई तो रहेगा, आर और एल। और जब भी बोलेगा कि शंकु का संपूर्ण, अभी ये देखो, ये शंकु जो है ना, बॉडी टोपी देखे हो ना, खाली रहता है ना, ऐसा थोड़ी है कि ऐसे बॉडी टोपी या नीचे से वो गोल ढक देते हो तो सर लगाओगे किसमें, नहीं लग पाएगा। तो ये अभी खाली है, लेकिन अगर उसका मुँह बंद कर दे, तो वृत्त से बंद करेंगे ना, तो ये संपूर्ण उसको कहते हैं, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये संपूर्ण हो गया। इसमें कॉमन लेना है तो ले लो। यहाँ पे बताए थे संपूर्ण का ट्रिक, पाई आर लिख दीजिएगा, फिर लिखिएगा एल प्लस आर, हो गया पाई आर एल, और फिर एक बार आर, जो पीछे रहेगा एक बार आगे लगा दीजिएगा, पाई आर एल एक बार आर। ठीक है, तो ये संपूर्ण का हो जाएगा। तो ये दोनों आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा भारी नहीं है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक बार हम आपको बता रहे हैं, फिर आपको और समझ में आ जाएगा। आपको फॉर्मूला याद होगा, फिर से एक बार सुनिए ध्यान से, 2 पाई आर एच, ये हो गया आपके बेलन का क्षेत्रफल। यही एक बार संपूर्ण 2 पाई आर लिख दीजिएगा, लेकिन एच के बाद जो पीछे है एक बार लगा दीजिएगा। वैसे ही ये पाई आर एल, वैसे ही पाई आर एल लिख दीजिएगा, और उसके बाद से पाई आर एल के बाद क्या कीजिएगा, एल अभी मत लिखिए, एल आप प्लस में फिर एक बार यही आगे लगा दीजिएगा आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आइए देखिए, आयतन इसका भी सेम, इसका भी सेम, खाली इसमें 1/3 लग गया है। तो ये दिमाग में रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि लोहा कितना लगा है ये निकालना है, और टंकी में पानी कितना है। तो टंकी किस टाइप का है, बेलन टाइप का। अब पानी कहाँ रखाता है, अंदर रखाता है। पानी कहाँ रखाता है, अंदर। तो अंदर है तो आयतन लगाएंगे, वो भी बेलन का आयतन। तो सबसे पहले यहाँ निकाल लेते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। ये दोनों क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे हम टंकी बना रहे हैं, बेलनाकार टंकी, तो
पानी रखेंगे तो नीचे तो पेंदी होगा ना, पेंदिया गोल होगा तो पाई आर स्क्वायर, इस तरह से साइड से रहेगा ही सपोर्ट के लिए, तो 2 पाई आर। यहाँ से कॉमन है पाई और आर, तो बचेगा क्या यहाँ पे 2h प्लस आर। पाई का मान 22/7, आर का मान है 7, 2h का मान कितना है, h का मान है 5, अब प्लस फिर आर कितना है 7 है, 7 से 7 खत्म हो जाएगा 22 और गुणे, ये देखिए 5 दूना 10 और 7 17, 17 दूना 34 के 4 हाथ में 3, 17 दूना 34, 35, 36, 37, इतना क्षेत्रफल है ना, तो हमेशा स्क्वायर में रहता है। ठीक है, समझ में आए। अब निकालना है टंकी में पानी कितना है। अगर इसका बात करें तो याद टंकी का आयतन निकाल लो। टंकी का आयतन ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर 2 बार लिख देते हैं, आर 7 है, और एच कितना है, एच आपका ऊपर है 5, 7 से 7 खत्म, बच गया 22 गुणे 7 गुणे 5। ठीक है, गुणा कर लीजिए, 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 7 दूना 14 1 15 और गुणे में 5, 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, और यहाँ 50 25 26 27 के 7 हाथ में 2, 5 का 5 2 7। ठीक है, यानी कि आपका 770 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, आयतन जब भी निकालेंगे समझिएगा। अब एक चीज़ और आपको समझा दे, अब आपको एक चीज़ डाउट कहाँ होगा ये भी बता दे रहा है। डाउट होगा कि सर मान लीजिए कबो कबो हम घबरा जाते हैं कि आयतन कहते हैं कि ठीक है ये समझ में आ गया कि सर अंदर है तो आयतन निकालेंगे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला ये है कि ये है। कभी कभी इसमें डाउट आ सकता है, तो उसको पहचानने का तरीका सुनिए। क्षेत्रफल में हमेशा दुगो का गुणा होता है, कितना, दुगो का, क्षेत्र। ठीक, तो यहाँ देखिए इस पाई को हटाइए, पाई तो हमेशा रहता है ना, आर और एच मात्र दुगो है, लेकिन आयतन में आयतन में हमेशा 3 गो का गुणा होता है। देखिए यहाँ पे 3 गो है, 2 गो आर, तो यहाँ 2 गो है, 1 गो एच, तो कब हो गया 3 गो। समझ में आया। इसमें भी देख सकते हैं, इसमें गुणा कब का है 2 गो का, आर और एल। इसमें देखिए, इसमें आर स्क्वायर 2 गो हो गया और एक एच, 3 गो का गुणा है ना। ये तो पाई का मान ऑलरेडी फिक्स होता है, तो यही याद रखना है कि क्षेत्रफल में 2 गुणा। अब डाउट नहीं ना आएगा, जब आयतन बोलेंगे तो देखिएगा अच्छा हाँ 3 गो है तो हो गया। किसी का फॉर्मूला ले लीजिए, 3 गो का गुणा देखिएगा तो आयतन, 2 गो का गुणा देखिएगा तो वो क्षेत्रफल। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब बिना देर की हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अब इसको क्षेत्रमिति कहते हैं। इसमें मस्ट इम्पॉर्टेंट जो हर साल एग्जाम में पूछा गया वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए, पहले हम आपको बता दे रहे हैं क्या आपके दिमाग में रहेगा, तो क्वेश्चन मेंसुरेशन से नहीं छूटेगा। देखिए आप बेलन का फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक, किसका, बेलन का, और एक याद कर लीजिए समलंब का। अगर ये 2 याद कर ले रहे हैं, समलंब, हाँ समलंब भी ठीक है, ये 2 चीज़ का फॉर्मूला याद कर ले रहे हैं, इसका क्षेत्रफल और आयतन, ठीक, और इसका भी क्षेत्रफल, आप सिर्फ क्षेत्रफल याद कर ले रहे हैं तो समझिए कि मेंसुरेशन का तो हो गया चैप्टर क्लोज। उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है बाबू, एक कभी पूछा है कभी 2 पूछा है, तो बस ये सबसे ज़्यादा बेलन से ही पूछा है, वो भी बेलन में कौन सा, अनुपात वाला पूछा है। और आपको चीज़ें हमेशा हम बता दे रहे हैं, पहले क्लास को इस क्वेश्चन को बनाने से पहले बता दें, जब भी आपसे बोलेगा कि बेलन के क्षेत्रफल तथा इसके आयतन को निकाल के अनुपात में बदलिए, तो बेलन का क्षेत्रफल को ऊपर, जो पहले होगा उसको ऊपर, और जो आयतन नीचे होगा इससे नीचे, मतलब जो बाद में होगा उसे नीचे लिखते हैं। ठीक, अब फॉर्मूला भर करके कटा देंगे। मान लो कि कुछ क्षेत्रफल आ गया, मान लो 25, और आयतन आ गया मान लो 12, तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे 12। मन करेगा यहाँ पे कटेगा तो कटाएगा, नहीं तो लिख देंगे 25:12। ठीक है, ऐसे हो जाता है। तो ये फॉर्मूला हम आपको बता भी दें कि बेलन का क्षेत्रफल वृत्त से बना है, तो पाई आर स्क्वायर ये हो गया। बेलन का आयतन की बात करें, खाली एच लगा दो तो ये बेलन का आयतन हो गया, और 2 पाई आर में एच लगा दो तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया। वक्र माने टेढ़ा वाला हिस्सा, ऊपर नीचे खाली रहे, खाली एलेखनी झुक गया है, नौ गया है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ देखिए। क्वेश्चन है कि एक बेलन के आधार का व्यास, मान लीजिए कि एक बेलन है, यहाँ पे क्या है, एक बेलन है, ठीक, बेलन, और बेलन का आधार का व्यास, बेलन के नीचे वाले को आधार कहते हैं, आधार का पूरा व्यास है 28, तो आप बताइए त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 24। ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया है आपको 9 दिया है, और कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। आप बताइए, जब सब कुछ दे दिया है, तो पूरा दे दिया है 28, तो ये हो जाएगा आपका 14, कितना हो जाएगा 14। और यहाँ वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो बेलन का वक्र माने समझ रहे हो, माने सिर्फ ऐसे जो झुका हुआ ऐसे भाग होता है, आर पार दिखाई दे, माने साइड से ऐसे खाली मोड़ दो, ठीक है, तो उसी को कहते हैं वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ पता है क्या होता है, 2 पाई आर, इसमें एच लगा रहता है, ठीक, क्योंकि मोड़ा जाता है, तो आपको ये बात बता चुके हैं कहानी। 2 पाई का मान 22/7,
आर का मान आपका 14 और ये हो जाएगा आपका एच हो जाएगा 9, है ना? हाँ, यही सब दिया है। यहाँ 7 दूना हो गया 14, ये हो जाएगा 2 गुणे 22 गुणे 2 गुणे 9। यहाँ देखिए तो 9 दूना 18, 22 दूना 44 गुणे 18, 18 चौक 72 के 2 हाथ में लगा 7 और 18 चौक 72, 72 और 7 कितना होता है? तो 72 और 7 हो जाएगा आपका 79, 992। ऑप्शन में कहीं दिया है 992, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। आपको बस ये फॉर्मूला याद करिए, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक शंकु की त्रिज्या, आपको तो शंकु बताए हैं, एक शंकु ऐसे बनता है। एक शंकु की त्रिज्या कितने दी है? 4 सेंटीमीटर है, ठीक। अब कह रहा है तिर्यक ऊंचाई माने तिरछा वाला ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। कह रहा है इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, समझिएगा ध्यान से, इसके वक्र पृष्ठ माने बॉडी टोपी देखे हो ना, तो बॉडी टोपी नीचे से खाली रहता है ना, तो वही खाली वाला। अब मान लो, समझिए ध्यान से, एक आपको हम बॉडी टोपी दे दिए, बॉडी टोपी ऐसे शंकु टाइप का होता है, ठीक। और दूसरा एक और बॉडी टोपी दे दिए जिसमें नीचे से पैक है, ठीक है, कागज से ऐसे पैक कर दिया गया। तो आप बताइए दोनों में सबसे ज़्यादा कागज किस में लगा है? तो ये सर दूसरा वाला में लगा है, क्योंकि ये नीचे से पैक है, तो एक तो इस तरह बनाने में कागज लगा होगा जो इसमें भी लगा है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा लगा है, नीचे से पैक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा, पैक नहीं है, वक्र पृष्ठ निकालना है। तो जो पैक नहीं होता है ना उसी को कहते हैं वक्र। वक्र माने जो खाली टेढ़ा वाला हिस्सा, ठीक। तो इसका वक्र पृष्ठ निकालना है और फिर इसका शंकु का आयतन निकालना है, फिर दोनों को अनुपात कर देना है, ठीक। तो यहाँ देखिए वक्र पृष्ठ डायरेक्ट बनाइए, वक्र पृष्ठ अनुपात करना है ना, तो बट्टा कर दो। वक्र पृष्ठ को किसके बट्टा में करना है? आयतन के बट्टा में। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल और आयतन होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। इतना समझ में? यहीं पे डायरेक्ट बना रहे हैं, पाई से पाई खत्म, एगो ई एल है, एगो आर से एगो आर खत्म, बचा क्या? ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 एल बचा और यहाँ बचा आर और इंच। 3 एल का मान कितना है? तो यहाँ पे है आपका, किधर गया? ये शंकु का एल है 7, एल कितना है? पाई आर एल हो जाएगा आपका 7। अब बट्टा, उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा आर, आर कितना है? तो आर है आपका 4 और उसके बाद से ऊंचाई, अरे यार तिर्यक ऊंचाई, और इंच तो हम निकाले ही नहीं। यहाँ देखिए अब यहाँ पे क्या बच गया? इंच। तो इंच कितना है? ध्यान से देखिए, आर दिया है, इंच यहाँ दिया ही नहीं है, इंच निकालना था ना जी, ये तो इंच दिया ही नहीं है, इसको इंच कहते हैं, ठीक है। तो ये निकालने के लिए एक काम करते हैं, आप तो पाइथागोरस पढ़े हो ना, यहाँ कर्ण वाला फॉर्मूला से निकाल दो ना, यानी ऊंचाई निकालना है ये वाला, तो हम लोग घटा सकते हैं ऐसे, 1 मिनट, एच बराबर होता है 7 का स्क्वायर, यानी कि कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा दो। ये तो ऑलरेडी बता चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 7 7 49 माइनस 4 चौका 16, ये हो जाएगा आपका कितना? 9 में से 6 हो जाएगा 3 और ये भी हो जाएगा 3, √33 बचा। ये कितना बचा? √33। अब यहाँ भर लो, 3 7 21/4 रूट एच का मान कितना है? एच का मान रूट में 33 है, ठीक है, कितना है? 33 है। अब चाहो तो नीचे का परमीकरण करो, वैसे भी इसका आंसर इसमें कहीं नहीं दिया, तो इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किसे कहते हैं थोड़ा समझ लीजिए। देखिए इसका नाम सुने हैं, यहाँ 1 मिनट रुक जाइए, इसका नाम सुने, ये है वर्ग। ये क्या है? वर्ग, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। इधर से 2 लात खींच के जब मारिएगा तो ये थोड़ा सा पचक जाएगा, यानी हो जाएगा इस टाइप का, इस टाइप का हो जाएगा ना। इसमें लाइन तो उतना ही रहेगा, सब लाइन बराबर है, इसमें भी सब लाइन बराबर है। यही है आपका क्या? समचतुर्भुज। यही आपका क्या है? सम माने बराबर, चतुर्भुज माने चारों भुजा, समचतुर्भुज। इसको भी समचतुर्भुज कहते हैं, इसको भी समचतुर्भुज कहते हैं, लेकिन एगो 2 नाम इसका है, इसको वर्ग भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका एगो स्पेशल नाम रख दिया गया है, लेकिन इसका समचतुर्भुज है, ठीक। तो समचतुर्भुज का वैसे क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये आपको बता दें 1/2 अब विकर्णों का गुणनफल। अब कहेगा विकर्ण माने क्या होता है सर? तो देखो डायगोनल को विकर्ण कहते हैं, विकर्णों का गुणनफल, गुणनफल यही होता है, यानी कि ये विकर्ण है और ये विकर्ण है, बस 1/2 लिख दीजिएगा और ये दोनों को गुणा कर दीजिएगा तो पूरा ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ कह रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया है, और आपको तो हम बताए थे कि जो दिया रहता है ना उसी का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक। तो यहाँ देखिए ये तो सिंपल है, समचतुर्भुज का दे दिया है ना, तो इस यही फॉर्मूला लगा लीजिए,
ठीक, जो दिया रहेगा, मैथ का तो एक प्यारा सा रूल है बाबू। कौन सा प्यारा सा रूल है कि जो दिया रहेगा ना वही फॉर्मूला लगाते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 फिर विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 240 बराबर 1/2। अब विकर्ण कितना दिया है, तो एगो विकर्ण दिया है 16 और दूसरा विकर्ण नहीं पता है तो x मान लेते हैं। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, बीच में बराबर होता है 240 गुणे 2 अब बराबर 16 गुणे x। इसको बट्टा में भेज दे तो 240 गुणे 2 बट्टा में 16 अब बराबर x हो जाएगा। ये 2 8 16 8 3 24 x बराबर हो गया 30, यानी कि दूसरा विकर्ण 30 आएगा और ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो अब ये पूछेगा ये फॉर्मूला कैसे आया, तो बहुत लंबा हो जाएगा। बस देखिए आपको बोले हैं ना एक फॉर्मूला याद रखना है, एक क्या बोलते हैं बेलन का और एक समचतुर्भुज का, तो इसको रट लीजिए। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। क्या होता है 1/2। और एक और चीज़ बता दें, ये तो वर्ग था और वर्ग से ही क्या बना है समचतुर्भुज बना है, लेकिन ये दोनों में अंतर है। सिर्फ इसमें एक चीज मिलता है कि सब लाइन इसमें भी बराबर होता है, सब लाइन इसमें। दूसरा क्या है कि यहाँ देखिए ऐसे जब यहाँ पे विकर्ण को मिलाइएगा और इसके भी विकर्ण को मिलाइएगा तो इसमें क्वालिटी होता है कि जब भी ये विकर्ण एक दूसरे को काटता है तो 90 डिग्री का कोण बनाता है और ये 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता है। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। इसमें आमने सामने नहीं, एक लाइन पर जो कोण होगा इसको जोड़ने पर होता है कितना 180 डिग्री। और इसमें किसी भी को भी जोड़ो, किसी लाइन को आमने सामने जोड़ो या फिर ऐसे जोड़ो, सबको जोड़ने पर 180 होता है। चारों को जोड़ने पर 360, इसमें भी चारों को जोड़, चतुर्भुज में तो चारों को जोड़ने पर 360 होता ही है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए फटाफट कमेंट में ये बताइए, लेकिन लिखिएगा कैसे, आप लिख दीजिए। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 विकर्ण। विकर्ण माने बीच वाला लाइन, ऐसे होता है ना, बीच वाला लाइन को विकर्ण कहते हैं। यहाँ देखिए यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए, समझिएगा ध्यान से, ऐसे बेलन हम बना दें। ठीक, पहले ऐसे है, अब कह रहा है कि बेलन का ये त्रिज्या है। ठीक, अब इस बेलन की त्रिज्या को आधा कर दो। मान लो कि ये 4 मीटर वाला त्रिज्या थोड़ी देर के लिए, तो दूसरा जब बेलन बनाइएगा ना तो इसका आधा कर दीजिए। अब ये 2 मीटर वाला हो गया। समझ आया, कितना वाला हो गया 2 मीटर वाला हो गया, 2 मीटर वाला। वही आधी कर दिया भाई, जितना था उसका आधा कर दिया। और ऊंचाई समान रखा जाए, दोनों का ऊंचाई बराबर है। अगर इसका मान h है 5 मीटर ही है तो 5 मीटर ही है तो h, तो दोनों मान h, देखिए ऊंचाई बराबर है, लेकिन ये त्रिज्या बीच से ये परिधि तक जो दादा है उसको त्रिज्या कहते हैं, ये त्रिज्या आधा है। ठीक, अब यहाँ देखिए जैसे मान लो इसको मान लेते हैं r, तो r का आधा कर दो। तो किसी भी चीज़ को आधा करोगे तो बट्टा में 2 लगा, जैसे आपको आधा करना होगा ना तो आपके नीचे बट्टा 2 लगा देंगे, तो आप अपने से आधा हो जाइएगा। ठीक है, आपको 3 हिस्सा में तोड़ना है तो नीचे 3 लगा देंगे, तो ये आधा कर दिए। अब देखो हो गया है। अब कह रहा है यहाँ पे कि ऊंचाई समान रखते हुए कटे हुए बेलन का आयतन, माने ये छोटका जो है ये वाला का आयतन निकालिए। ठीक, उसके बाद से बेलन का आयतन का मूल और बेलन के आयतन से, 1 मिनट रुक जाइए, कह रहा है कि यहाँ पे घड़ होना चाहिए, घटे हुए बेलन का आयतन यानी इसका आयतन, और फिर कह रहा है इसका, तो दोनों का अनुपात निकालना है। तो पहले ये बोला है, तो यानी छोटा बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, ये भी लिख दीजिएगा πr²h। यहाँ देखिए पाई छोटा का ही है, किसका है छोटा का, तो छोटा का r/2 है, r/2 का स्क्वायर। ठीक, और h है तो h, और बट्टा ये वाला तो उतना ही है πr²h। समझ में आया हम क्या बोले। क्वेश्चन कह रहा था कि 2 बेलन दिया गया है और बेलन का एक त्रिज्या का आधा दूसरा बेलन की त्रिज्या है, और कह रहा है इसकी ऊंचाई अगर बराबर है तो छोटा वाला और बड़ा वाला का आयतन निकालें, ये क्वेश्चन बोल रहा था। ठीक, यहाँ देखिए पाई से पाई खत्म, h से h खत्म, बच गया यहाँ पे r² बट्टा में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर ये पूरा बट्टा दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा r²। जब भी यहाँ पूरा बट्टा होता है नीचे एक मान के ऊपर नीचे ऊपर हो जाएगा तो r², और ये हो जाएगा 4 गुणे r²। r से r एक बार में खत्म, 1/4, 1/4। ये वाला आपको बहुत कम समझ में आता है। ठीक है, ऊपर और नीचे ये दोनों ऊपर चला गया, दोनों बीच वाला नीचे आ जाता है, और ये वाला आपका 1/4 आंसर हो जाएगा। ठीक, अब कमेंट में बताइएगा, हमको लग रहा है ना कि इसमें मात्र 20% लड़के हैं जो ये ऊपर नीचे करना समझते होंगे। ये कमेंट में बाबू जरूर बताइएगा आप लोग कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी एग्जाम है इसीलिए हम आपको बता देंगे तो ये समझ में आ जाएगा। मेंसुरेशन आपको बता रहे हैं
अगर 100% पूरा स्टूडेंट देख रहे हैं तो मात्र 50% को ही समझ में आएगा। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो एक मैराथन के माध्यम से सिर्फ मेंसुरेशन हम लेकर के आएंगे, उसमें आपको बताएंगे एक एक टॉपिक, थोड़ा लंबा होगा लेकिन मेरी गारंटी है कि मेंसुरेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छा तरीका से। आपको हम समझाने की कोशिश की है। देखिए बोर्ड पे होता क्या है, क्वेश्चन लिख करके इतना दूर में समझा पाना बड़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको तो मैथमेटिक्स में बेहतर लाना ही है। एक दो क्वेश्चन पूछता है और वो भी बना लीजिएगा, आपको तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता ही देंगे। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, दो बेलन की त्रिज्या। अब आते हैं दो बेलन है, ये एक बेलन ले लेते हैं, डायरेक्ट बना रहे हैं ठीक, और हम ले लेते हैं ये बेलन। आज दोनों बेलन की त्रिज्या यहीं पे ना होता है जी, इसको त्रिज्या कहते हैं। तो एक त्रिज्या यहाँ पे दिया है 2 ठीक, और एक त्रिज्या दिया है आपका 3, अनुपात में दिया है तो हम 100 नहीं मानेंगे ठीक है। उसके बाद से इसकी ऊंचाई है 5, यानी ये बड़ा है जी, ये वाला बड़ा है, इसकी ऊंचाई है 5 रेशियो, और इसकी ऊंचाई ये छोटा है, इसकी ऊंचाई है 3 ठीक। तो कह रहा है कि दोनों का क्या निकाल लीजिए, अनुपात निकाल लीजिए, इसके आयतन का अनुपात। कोई दिक्कत नहीं है, इसका आयतन का अनुपात निकालना है ना। 1 मिनट, तो इसको रख दीजिए ऊपर चलिए आयतन का अनुपात ठीक है। तो इसका आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच ठीक, और ये भी होता है आयतन पाई आर स्क्वायर एच। चलिए पाई से पाई खत्म, यहाँ देखिए आर स्क्वायर एच और आर स्क्वायर एच। अब ये मत काटिए क्योंकि अलग अलग है ठीक है। इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या है 2 का स्क्वायर, इसकी ऊंचाई कितना है 5 ठीक। इसकी त्रिज्या है 3 का स्क्वायर, इसकी ऊंचाई है 3 ठीक है। 2 दूना कितना हो जाएगा 4 × 5, 3 3 9 × 3 ठीक है। ये हो जाएगा 5 चौका 20 और बटा 9 3 27। तो यहाँ पे हो जाएगा 20:27। कहीं ऑप्शन में पता नहीं दिया है या नहीं दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा ऑप्शन। आपको ये समझ में आया होगा कि ये दो बेलन की त्रिज्या है, ये दो बेलन में एगो त्रिज्या 2 है और एगो त्रिज्या 3 है ठीक है। तो दोनों त्रिज्या भर दिए हैं। उसके बाद से क्या है, ये ऊंचाई है, एगो का 5 भर दिए, एगो का 3 भर दिए। अनुपात बोला है इसीलिए हम पहले ही बट्टा में कर दे रहे हैं ठीक है। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए ये थोड़ा ही अलग क्वेश्चन दे दिया है ठीक है। अभी जानते हो थोड़ा सा फीवर है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बोलने में भी उतना मतलब एक्साइटमेंट के साथ हम नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए यदि ये नहीं है, वृत्त का क्षेत्रफल ठीक है जो 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग पर अंकित है। नहीं समझे, कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालेगा, लेकिन एगो वर्ग है जिसकी भुजा है 14 सेंटीमीटर। कितना है 14 सेंटीमीटर है। इसी पर एक वृत्त है, मान लीजिए कहीं भी हो सकता है, इसी पर एक वृत्त है, इसी पर अंकित है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, किसका, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो मान लीजिए कि वृत्त का पूरा व्यास हो गया 14, तो त्रिज्या हो जाएगा आधा। क्या हो जाएगा, आधा, 7 हो जाएगा, यानी r बराबर 7। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7 करिए, 7 से 7 खत्म, 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 7 दूना 14 और 1 15, 154 आएगा। यानी ऑप्शन में आपको 154 कहीं दिया है, इसमें तो ऑप्शन दिया ही नहीं है। 1 मिनट, ये पाई में आंसर दिया है। एक तो पाई का मान नहीं भरते हैं, सिंपल पाई का मान जब नहीं भरेंगे तो 7 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो 49 पाई लिख दो तब, यानी ऑप्शन नंबर तब डी हो जाएगा। हमको लगा कि दिया है पाई का मान, तो नहीं दिया है तो उसकी गलती है ठीक है। यदि दो गोले के सतहों का क्षेत्रफल, यहाँ पे क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है, तो इसका आयतन निकालना है। पहले गोला समझ लीजिए बाबू, आपको पता होना चाहिए कि वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर ठीक। अब बताइए कि वृत्त समझते हैं। यहाँ देखिए ये एक वृत्त है, ये गोला नहीं है। ये देखिए सिर्फ आगे से आपको वृत्त ज्ञापन एकेडमी दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए ज्ञापन एकेडमी आपको दिख रहा है, ये सिर्फ सामने से वृत्त टाइप का है। क्या इधर से गोल दिख रहा है, गोल नहीं दिख रहा है। लेकिन बॉल को देखिएगा, बॉल चारों तरफ से गोल दिखता है, तो वो गोला है और ये एक सर्कल है, वृत्त है ठीक है। इसको हम यहाँ लगा देते हैं जैसे था। अब देखिए
तो जब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, समझिएगा, एगो गोला है, गोला चारों तरफ से वृत्त टाइप में गोल गोल दिखता है, तो एगो वृत्त का पाई आर स्क्वायर तो चारों तरफ से दिखेगा, तो 4 गो वृत्त यानी एगो गोला का निकालना हो तो 4 गो वृत्त दिखेगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों, चारों दिशा से वो वृत्त टाइप का दिखता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ देखिए, यदि दो गोले के सतहों का क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल दे दिया है, अब बोला है कि इसका आयतन का अनुपात निकालें, कोई दिक्कत नहीं, जो दिया है ना उसी का फॉर्मूला लगा। गोला का क्षेत्रफल, दो गोला का क्षेत्रफल यही ना दिया है, फिर गोला का क्षेत्रफल, गोला का क्षेत्रफल, ये 2 गो दिया है, यहाँ पे 2 गोले का क्षेत्रफल कितना दिया है, एक दिया है 16, एक दिया है 9। अब फॉर्मूला यहाँ देखो, गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ बड़ा आर छोटा आर क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए पहला वाला बड़ा आंसर है, तो हो सकता है कि इसका बड़ा त्रिज्या हो, दूसरा वाला का छोटा है। कितना दिया है ये 16 बट्टा में कितना दिया है ये 9, बराबर 4 पाई से 4 पाई खत्म हो गया, बचा आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, ये स्क्वायर है दोनों ले जाएगा तो रूट में हो जाएगा, ठीक। 16 बट्टा 9 बराबर आर स्क्वायर, आर बट्टा आर। 16 का कितना होता है 4 होता है, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, आर बराबर 4 और ये दोनों आ गए, ये बड़ा आर 4 आया, छोटा आर 3 आया। अब कह रहा है इसके आयतन का अनुपात निकालें, फिर आयतन को बट्टा में कर दीजिए, आयतन होता है 4 बट्टा 3 पाई आर क्यू, बड़ा ऊपर वाला में बड़ा आर, 4 बट्टा 3 पाई आर क्यू, 4 बट्टा 3 पाई से 4 बट्टा 3 पाई खत्म, आर कितना आया है बड़ा वाला 4 का पावर 3, और ये वाला आया है 3 का पावर 3। 4 का होता है 4 चौका 16, 16 चौका 64 हो जाएगा, और 3 को 3 बार लेके गुणा कीजिएगा तो 27 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि घन की मात्रा, अब ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, कह रहा है कि यदि घन की मात्रा, अब कि घन का होता है, अरे लीडो छक्का वाला गोटियां नहीं देखे हो ऐसे, यही तो घन होता है। और इसका क्या दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है, क्या दे दिया है, क्षेत्रफल दिया है कि आयतन दिया है, ये थोड़ा सा डाउट आ गया, ठीक है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे पावर 3 लिखा है तो ये तो आयतन है, क्योंकि आयतन और क्षेत्रफल में यही अंतर है कि क्षेत्रफल में हमेशा 2 का गुणा होता है और आयतन में हमेशा 3 का गुणा होता है। तो ये हम बाद में नोट डाउन किए थे, ठीक है, ये पता नहीं, ये किताब हम देखे थे लेकिन ध्यान से उतर गया है हमको, ठीक है। चलो मान लो कि ये आयतन ही दिया हो, ठीक, घन का आयतन, चलो इसको मिटाते हैं, तो जो दिया है उसी से चलते हैं। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है। यहाँ पे आयतन मान लो कि दिया है 17 28 बराबर भुजा क्यू, यहाँ से आपको इधर भेज दी तो भुजा निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 17 28 और बराबर में भुजा। यहाँ देखिए जब आप इसको 3 है ना, यहाँ पे 12 को 12 गुणे 12 गुणे 12 3 बार लिखिएगा ना, तो ये अपने से यहाँ पे हो जाएगा कितना 12 का पावर 3, 3 से ये खत्म हो जाएगा रूट, और यहाँ भुजा बराबर कितना बचा, भुजा बराबर 12 बचा, 12 आपका भुजा बचा है, यानी कि ऑप्शन में कहीं ना कहीं 12 अगर दिया है तो सही है ये वाला। इसी को किनारा कहते हैं, साइड से आपको निकालना था, साइड निकल गया। अब कह रहा है गोला, आ गया बात, गोला आ गया बाबू, गोला टेंशन मत लीजिए, गोला गोला वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो गोला चारों तरफ से वृत्त है तो 4 पाई आर स्क्वायर ऊपर क्षेत्रफल होता है, ठीक। यहाँ कह रहा है कि 2 गोले के सतहों का क्षेत्रफल दे दिया। 1 मिनट, ये क्वेश्चन रिपीट है क्या जी, गोला वाला कहीं लिखे थे हम, ओए गोला किधर गया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गया है, यहाँ पे देखिए तो ये रिपीट हो गया है, ठीक है। यहाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक समकोण त्रिभुज के कण, एक बना रहे हैं समकोण त्रिभुज, वाह ऐसे, इसके कण 25 सेंटीमीटर, ठीक। आगे वाला कह रहा है शेष 2 भुजा, मान लो कि एगो ई बचा एगो ई भुजा बचा, एक शेष 2 भुजाओं में से एक भुजा एक दूसरे से 5 मीटर लंबा है, माने एक जो है ना दूसरा वाला से 5 मीटर लंबा है, अगर ये x होगा ना तो इससे ही 5 मीटर लंबा होगा, यानी x प्लस ही 5 होगा, ठीक है। इतना समझ में है, 5 सेंटीमीटर लंबी है तो भुजा ओरिजिनल वाला निकालना है। चलिए फॉर्मूला लगा दीजिए, सिंपल कण वाला फॉर्मूला लगाइए, पाइथागोरस कण, कण मतलब होता है ये 25 का स्क्वायर बराबर, ये लिख दीजिए x प्लस 5 लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर, ठीक। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, a प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 625 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस 25
और प्लस 5 दूना 10x, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 625 और माइनस में हो जाएगा 25 बराबर 2x स्क्वायर प्लस में 10x, ये घटेगा तो हो गया 600 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 10x। एक काम कीजिए, थोड़ा हल्का कर लीजिए, दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 का पड़ा तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस 2 5 10 5x, और इधर 600 है, कटाएगा तो ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, कितना 300। अब यहाँ पे प्लस में यहाँ देखिए 300 बचा बराबर x स्क्वायर प्लस 5x, फर्स्ट इंटू लास्ट गुणनखंड करने आता है, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300। अभी बीच वालों को तोड़ना होता है, अब तो फर्स्ट इंटू लास्ट बहुत पहले आपको समझाए थे, x स्क्वायर, अब बीच वालों को तोड़िए, ऐसे तोड़ दीजिए, हमारे हिसाब से तो हो जाएगा 20x और माइनस 15x, 15 दूना 30 होता है, और 30 में 0 तो 300 हो ही जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 300। x कॉमन मिल रहा है, x बाहर निकाल दो, x प्लस 20, ये तो आपको पढ़ा चुके हैं हम, माइनस 15 निकल जाएगा तो x और माइनस निकल गया तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। जब ये वाला सेम आ जाए तो समझिए आपका ये गुणनखंड सही है, तो x माइनस 15 और ये हो जाएगा x प्लस 20। एक वो बाहर वाला लिखा जाता है, एक वो अंदर वाला लिखा जाता है। अब यहाँ पे तो पता ही होना चाहिए कि x इधर लिख देते हैं, कहाँ लिखे उधर पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, x माइनस 15, एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं तो x बराबर 15, एक वो वैल्यू 15 आया, और x प्लस 20 बराबर 0, तो x बराबर लेकिन ये माइनस वाला नहीं लिखते हैं, ठीक है, इसको हटा दो, x का मान कितना आया 15 आया है। अब बताइए, आप तो इसको माने हैं तो x माने हैं तो ये 15 आ गया, 15 आया, और x 15 है तो 15 भर दीजिए, 5 भर 15 5 20, तो 15 और 20 आया होगा, 15 और 20 कहीं ऑप्शन में दिया है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला पूरा का पूरा लेसन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कीजिए कि आपका कितना इसमें सही हो रहा है। आप खुद से एक बार बनाइएगा, हमने तो बना दिया, अब एक बार खुद से बनाइएगा। और हाँ, आपको हमको पता है कि ये क्वेश्चन बहुत कम समझ में आया होगा, तो एक बार कमेंट कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक मैराथन के माध्यम से, जैसे आपका बहुत सारा भर भर के बाबू लोग कमेंट आ रहा था, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि मैराथन के माध्यम से एक वीडियो बनाएं मेंसुरेशन का। वैसे हम मैराथन के माध्यम से पूरा मैथमेटिक्स बनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले, ठीक है, इसमें अगर आपको डाउट हो रहा है तो हम इसका मैराथन से एक वीडियो डाल देंगे, जिससे कि आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। एक एक टॉपिक का निचोड़ निकाल देंगे ज़बरदस्त, और ट्रिक भी बता देंगे आपको, क्योंकि इससे जितना हो सका है हमने किया है। हम अपना पूरा 100% बाबू दे रहे हैं, आपको भी अपना 100% देना पड़ेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा, और हाँ, पढ़ाई में 100% देना पड़ेगा। देखो, जिस तरह से आप वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, उस तरह से रिविजन करना भी ज़रूरी है। और 25 नंबर बहुत बड़ा मार्क्स होता है, तो 25 में कम से कम तो 22 भी तो ला सकते हो। मेरे हिसाब से 25 में 25 आएगा, ठीक है, पूरा क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ने वाला है, ठीक है। और बार बार आप कमेंट भी एक और चीज़ देखे थे हम पॉलिनोमियल्स वगैरह के बारे में, तो वो वीडियो अपलोड हो चुका है, एक बार उसको जा करके देख लीजिए और उसको बढ़िया से समझ लीजिए, मतलब कि क्या बताए वो बहुत ही अच्छा तरीके से बताए। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।